निएंडरथल्स कौन थे और ये आखिर इतने लंबे अरसे तक इतने कामयाब कैसे रहे और आखिरकार ये गायब क्यों हो गए? निएंडरथल्स, जिन्हें होमो निएंडरथालिस भी कहा जाता है, बुनियादी तौर पर यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पैदा हुए। इनका दौर तकरीबन आज से 4 लाख साल पहले शुरू हुआ और ये तकरीबन आज से 40,000 साल कबल तक जिंदा रहे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हैदर नकवी। 1856 में जर्मनी के एक मुकामी स्कूल टीचर योहान कार्ल फॉरट के पास कुछ मजदूर आते हैं और वो उन्हें निएंडर वादी के करीब, जहां वो पत्थर चूने की खुदाई कर रहे होते हैं, ले जाते हैं। उन मजदूरों को वहां कुछ हड्डियां मिलती हैं जिन्हें वो रीछ की बाकियात समझते हैं। योहान जब उन हड्डियों को देखते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि ये रीछ की नहीं बल्कि किसी इंसान की बाकियात हैं। फॉरट को इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये फॉसिल्स आम इंसानों की फॉसिल से कदरे मुख्तलिफ हैं। मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए फॉरट यूनिवर्सिटी ऑफ बोन के प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी मिस्टर हरमन शाफाउजन के पास ये फॉसिल्स भेजते हैं। एक लंबी तहकीक के बाद इन दोनों हजरात ने अपनी इस खोज का बाकायदा 1857 में ऐलान किया। इनके नज़रिए के मुताबिक ये फॉसिल्स कदीम इंसानी नस्ल की बाकियात थी जो कि आज के जदीद इंसान होमो सैपियंस से मुख्तलिफ थी। आज फॉरट और शाफाउजन को पैलियोएंथ्रोपोलॉजी का बानी समझा जाता है और जिस जगह उन्होंने वो फॉसिल्स दरियाफ्त की उसी जगह के नाम पर उन्होंने उसे होमो निएंडरथालेंसिस का नाम दिया। निएंडरथल 1 या फेल्डहोफर 1 वो पहली इंसानी खोज थी जिसे इंसानी फॉसिल के तौर पर तस्लीम किया गया। साइंसदानों ने इससे पहले ये नमूना और कहीं नहीं देखा था। बैजवी शक्ल की खोपड़ी, नीचे की तरफ घटती हुई पेशानी, लंबी नाक और मोटी मजबूत हड्डियां रखने वाला ये इंसान, जिसकी मौत तकरीबन आज से 45,000 साल पहले हुई थी, माहिरीन के जहनों में लाखों सवालों को खड़ा कर रहा था। मज़े की बात यह है कि निएंडरथल 1 की डिस्कवरी के कुछ सालों बाद साइंटिस्ट को यह रियलाइज़ होता है कि 1829 में एंगिस, बेल्जियम और 1848 में फोर्ब्स क्वेरी और जिब्राल्टर में जो इंसानी फॉसिल्स दरियाफ्त हुई थी वो भी निएंडरथल्स ही थे। इस डिस्कवरी के बाद इराक शैनेडर केव में कमो बेश 7 बड़े और 2 छोटे बच्चों के फॉसिल्स दरियाफ्त हुए। ये खोज तकरीबन 1953 ईस्वी से लेकर 1960 ईस्वी तक मुकम्मल हुई। अगर हम ये कहें कि शैनेडर खोज निएंडरथल्स पर हुई आज तक की सबसे बड़ी और कामयाब खोज है तो इसमें कोई शक नहीं। मिसाल के तौर पर इस खोज से पहले जब लोगों के सामने निएंडरथल्स का नाम आता तो उनके जहन में किसी पागल या अहमक का गुमान आता। लोग अक्सर किसी नाकारा या सुस्त इंसान को बुलाने के लिए निएंडरथल्स का नाम इस्तेमाल करते। ये सब इसलिए था क्योंकि उस वक्त लोग निएंडरथल्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो उनकी समाजी और मुआशरती ज़िंदगी से बिल्कुल नावाकिफ थे। मगर शैनेडर में हुई खोज में ना सिर्फ निएंडरथल्स की बाकियात मिली बल्कि उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने के लिए बहुत से आसार भी मिले, जैसा कि पत्थर के औजार, चूल्हे और मुर्दों की तदफीन वगैरह। शैनेडर 1, जिसे नैंडी भी कहा जाता है, ये एक 30 से 45 साला मर्द था। इसके जिस्म पर मुतअद्दिद चोटों के निशानात मौजूद थे। इसके चेहरे पर एक गहरी ज़रब शामिल थी जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये एक आंख से नाबीना था। तहकीक से हमें यह भी पता चला है कि शैनेडर 1 का दायां बाजू कई जगह से फ्रैक्चर था। उससे माहिरीन ने यह अंदेशा लगाया है कि इसकी बाकी ज़िंदगी के अयाम माजूरी में गुजरे होंगे। शैनेडर 1 की हड्डियों की जांच से पता चलता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चोटें बर्दाश्त की। उसकी चोटों के शवाहिद से यह भी मालूम होता है कि उसके समाजी ग्रुप ने उसकी मदद की होगी। इन तमाम जानकारी से हमें यह अंदाज़ा होता है कि निएंडरथल्स आपस में ग्रोह की शक्ल में रहते थे और वो एक दूसरे की मदद भी करते होंगे। शैनेडर 4 एक मशहूर निएंडरथल कंकाल है जिसे 1960 में रोल्फ सोलिकी ने शैनेडर में ही दरियाफ्त किया था। ये वो कंकाल था जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 45 साल थी और इसे इसकी कब्र में इसकी बाईं जानिब दफन किया गया था। शैनेडर 4 को फूलों वाली तदफीन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी कब्र के इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म के फूल पाए गए थे। निएंडरथल्स के बारे में हमें अभी भी बहुत कुछ मालूम
नहीं है, लेकिन हम उनकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों और कामकाज के हवाले से कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। निएंडरथल्स पुराने पत्थरों के औजार इस्तेमाल करते थे, जिनसे मालूम होता है कि वो शिकार करते थे, और वो जड़ी बूटियों और फलों का भी इस्तेमाल किया करते थे। निएंडरथल्स जानवरों की खालों से कपड़े बनाते थे और वो गारों में रहते थे। वो आग का इस्तेमाल करना जानते थे और गारों में रहने से उन्हें मौसमी तब्दीलियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। निएंडरथल्स के शिकार में ज़्यादातर खरगोश, हिरन और मैमथ तक शामिल हुआ करते थे। अगर हम निएंडरथल्स के जिस्मानी साख्त और बनावट की बात करें तो इससे हैरत अंगेज़ इंकशाफात होते हैं, और इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा होता है कि आखिर निएंडरथल्स इतने अरसा किस तरह सरवाइव कर सकते थे। जहाँ तक ताल्लुक़ है निएंडरथल्स की लंबी नाक का, तो ये सर्द आबो हवा की तरसील और जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल रखने के लिए एक बेहतरीन डिज़ाइन है। अगर आप निएंडरथल्स के दिमागी ढांचे की बात करें तो ये जदीद इंसानों के दिमागी ढांचे से कदरे बड़ा नज़र आता है, जिसकी कई मुमकिना वजूहात हैं। निएंडरथल्स को सख्त आबो हवा में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। एक बड़ा दिमाग बेहतर शिकार करने, ग़ज़ा को तलाश करने और माहौल के साथ हम आहंग होने में मदद देता था। और इसके साथ साथ निएंडरथल्स ने जदीद टूल्स और हथियार तैयार किए, और एक बड़ा दिमाग उनकी इन तख्लीकी सलाहियतों और तकनीकी महारतों को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। ये तमाम अवामिल मिलकर निएंडरथल्स के बड़े दिमाग की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। मगर इन तमाम सलाहियतों के बावजूद ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि आज निएंडरथल्स कहाँ हैं? इतने लाखों साल सरवाइव करने के बावजूद आज हमें निएंडरथल्स का कोई नामो निशान नज़र क्यों नहीं आता? क्या कुदरत वाकई बहुत संगदिल है या इसकी वजह कुछ और है? माहिरीन ने निएंडरथल्स के नापैद होने की मुख्तलिफ वजूहात और नज़रियात बयान किए हैं, जिनमें से पहला है माहौलियाती तब्दीली। निएंडरथल्स को बहुत बड़ी माहौलियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें अपने रिहायशी मुकामात छोड़ने पड़े और उससे उनकी खुराक और रहने की आदत में कमी वाक़या हो। निएंडरथल्स के नापैद होने की एक दूसरी बड़ी वजह हमें भी समझा जाता है। जी हाँ, जदीद इंसान यानी होमो सैपियंस की आमद ने निएंडरथल्स के लिए मुकाबला बढ़ा दिया। जदीद इंसान की जदीद और बेहतरीन टेक्नोलॉजी और शिकार की महारत ने निएंडरथल्स को दबाया, जिसकी वजह से उन्हें खुराक और वसाइल की कमी का सामना करना पड़ा। मुमकिन है निएंडरथल्स और जदीद इंसानों के दरमियान झड़पें भी हुई हैं, जो उनकी आबादी में एक बड़ी कमी का बाइस बनी हो। माहिरीन का यह भी कहना है कि निएंडरथल्स जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी की वजह से भी नापैद हो गए थे, क्योंकि वो पहले से ही इतनी माहौलियाती तब्दीलियों का सामना कर रहे थे। डॉक्टर स्टीवन चर्चिल ने अपनी किताब थिन ऑन द ग्राउंड में लिखा है कि उन्हें जितने भी निएंडरथल्स के फॉसिल्स मिले, उनमें उनकी हड्डियां मुख्तलिफ जगह से टूटी हुई या जख्मी पाई गई। इससे ये जानकारी मिलती है कि निएंडरथल्स अपने शिकार के बहुत ही करीब होकर शिकार करते थे, जिससे अक्सर वो जख्मी हो जाते थे या बाज़ सूरतों में उनकी मौत भी वाक़या हो जाती थी। हो सकता है कि ये तमाम अवामिल मिलकर या इनमें से कोई एक उनके नापैद होने की एक बड़ी वजह बना हो, या यह भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी वो वजह ना हो और उसे हम अभी तक नहीं जानते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें निएंडरथल्स के बारे में अपनी कीमती राय से आगाह लाजमी करें, और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट हैदर नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।